हेलो एवरीवन, आज हम लोग का सेकंड क्लास है मटेरियल कॉस्टिंग का ईओक्यू और उसके एनालिसिस पर। आज हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम लोग रीड करके उसको कंप्लीट करेंगे, समझेंगे इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली। फर्स्ट क्लास आप लोगों को मैंने ईओक्यू के ऊपर सारा फॉर्मूला को समझाया था। आज हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड देन हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सचिन लिमिटेड फर्निशेस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस, जिसमें देखिए कंजम्पशन 300 यूनिट्स पर क्वार्टर बोल रहा है, कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपये है, कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर 600 रुपये है, और ये ऑब्सोलेंस और इंश्योरेंस जो हो गया 15 एंड 25% का। ये मेरा मटेरियल के ऊपर जो कैरिंग कॉस्ट लगता है वो कैरिंग कॉस्ट का मुझे यहाँ परसेंटेज बता दिया है। हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है, ईओक्यू निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स, एंड यहाँ पर कुछ ऑफर दिया सप्लायर ने। अगर 2% डिस्काउंट में सप्लायर ऑफर देते हैं 6 यूनिट्स परचेस करने का, तो उसे मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एज़ पर द क्वेश्चन मुझे सबसे पहले ईओक्यू निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले ईओक्यू निकालेंगे। तो ईओक्यू का मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था, ईओक्यू का फॉर्मूला आपको मैंने समझाया था। √2 डिवाइडेड बाई CN। यहाँ पर A इंडिकेट कर रहा है एनुअल कंजम्पशन को। अब साल का जो एनुअल कंजम्पशन है, यहाँ पर कंजम्पशन लिखा हुआ है 300 यूनिट पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मतलब साल में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 4 बार यूनिट्स को मंगा रहा है। तो अगर 4 बार मंगा रहा होगा 300 यूनिट्स करके, तो ईयरली का कितना मेरा कंजम्पशन होगा, ईयरली का मेरा कितना बार कंजम्पशन होगा। अगर 300 क्वार्टर के बेसिस पे निकाल रहा है, मतलब 3-3 महीना का इंटरवल पे निकाल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 4 बार निकाल रहे हैं हम लोग। तो टोटल जो मेरा कंजम्पशन है वो कितना आएगा, 1200 यूनिट्स का। तो एनुअल कंजम्पशन कितना आ रहा है, 1200 यूनिट्स का आ रहा है। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर है, एक बार ऑर्डर करने का कितना रुपया लग रहा है, 600 ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब मुझे निकालना है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ऑफ ए मटेरियल पे निकलता है, और यहाँ पर मुझे ऑब्सोलेंस और इंश्योरेंस का दे दिया। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि मटेरियल जो है वो जितना पुराना होते जाएगा उसका वैल्यू में गिरावट आते जाएगा। जैसे एक फिक्स्ड एसेट्स का यूज़ करने पर उसका वैल्यू गिरता है, उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। सिमिलरली ये डिप्रिसिएशन का मेरा एक पार्ट होता है। जैसे जैसा मटेरियल को यूज़ करेंगे तो मेरा स्टॉक का वैल्यू क्या होता जाएगा, पुराना होते जाएगा, उसका वैल्यू गिरते जाएगा। इंश्योरेंस का 25% है, ये अगेन मेरा किस पे लगेगा, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट पे लगेगा। तो ऑल टुगेदर मुझे इसमें निकालना है क्या, कैरिंग कॉस्ट किस पे निकालना है, प्राइस पर यूनिट पे। तो प्राइस पर यूनिट कितना है, 40 के ऊपर हम लोग को 15% ऑब्सोलेंस का है, 25% इंश्योरेंस का है। 15 + 25 इसको ऐड कर देंगे, 40 × 40%। तो हम लोग को मिलेगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट का 16 रुपया। तो एनुअल कंजम्पशन 1200 हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 हुआ, और कैरिंग कॉस्ट 16 रुपीज़ हो गया। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा के ईओक्यू का जो मेरा क्वांटिटी है वो निकाल लेंगे। 2 × एनुअल कंजम्पशन है 1200 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट 600, कैरिंग कॉस्ट 16 है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। $1,14,40,000 है, डिवाइडेड बाई 16 है। तो इसका अगर रूट ओवर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 300 यूनिट्स। 300 यूनिट्स का मेरा ईओक्यू लेवल निकल रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 300 यूनिट्स करके मंगाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग सेकंड में देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि एक बार में ऑर्गेनाइजेशन 300 यूनिट्स करके मंगा रहा है, तो साल में कितना करके मंगाएगा। अगर साल में वो 1200 करके मंगा रहा होगा, साल में अगर 1200 मंगा रहा होगा और एक बार में 300 मंगा रहा होगा, तो कितना बार ऑर्डर करेगा ऑर्गेनाइजेशन,
तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग एनुअल कंजम्पशन को EOQ से डिवाइड कर देंगे। एनुअल कंजम्पशन 1200 यूनिट्स है, जिसमें 300 यूनिट्स करके हम लोग एक बार में मंगा रहे। सो 4 बार ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्डर प्लेस करेगा। टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, या बोल सकते टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, कितने समय का इंटरवल में ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स। अब जनरली हम लोग चाहे तो उसको मंथली बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 टाइम्स दिखा रहा है तो मंथली भी निकल जाएगा। इफ़ अगर टाइम्स ज़्यादा होता, से 20 टाइम्स होता, 25 टाइम्स होता, तो बेटर होता कि हम लोग डेज़ को ले लें। तो डेज़ को भी ले सकते हैं, जितना भी डेज़ होगा डेज़, जितना भी मेरा ईयर में डेज़ होगा वो डेज़ को लिख लेंगे, और जितना मेरा टाइम्स आ रहा है टाइम्स को यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग इसको मंथली पे भी लिख सकते हैं, 12 मंथ्स, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इंटरवल का अगर देखा जाए तो कितने दिन के बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो 365 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स 91 डेज आ रहा है। मतलब 91 डेज जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर से हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देंगे। और अगर मंथली के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर पता लगा 91 कितना डेज का हो गया, 3 मंथ्स का अप्रॉक्सीमेट हम लोग को दिखा रहा है। तो 30 डेज होता है मंथली का, और 90 डेज है तो 3 महीना जाएगा। ओके, अब जो मेरे पास कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को बनाना होगा, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पर सप्लायर ने 600 यूनिट्स का ऑफर प्राइस हम लोग को दिया हुआ है। अगर ऑफर दे रहा है तब जाके हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा 2% का। तो इफ़ अगर हम 2% के साथ जाऊँगा तो मुझे 600 यूनिट्स परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट से ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा कि उसका कहीं ना कहीं कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है, बट हम लोग को पता है कि EOQ एक ऐसा लेवल है जहाँ पर हम लोग का कॉस्ट मिनिमम हो जाता है, और जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं कॉस्ट बेनिफिट मिलता है, कॉस्ट रिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। अब हम लोग करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। इसका कॉस्ट कंपेयर करेंगे हम लोग दोनों क्वांटिटी का हम लोग कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। दोनों कॉस्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे, दोनों क्वांटिटी के बेसिस पे कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट हम लोग EOQ जो हम लोगों ने अभी क्वांटिटी को फाइंड किए हुए 300 यूनिट्स, इसको लेकर पहले निकालेंगे। ओके, अगर हम इसमें मंगा रहे हैं तो मेरा प्राइस में किसी भी तरह का डिस्काउंट तो नहीं मिलने वाला। इफ़ आई एम गोइंग विद EOQ देन मुझे कोई भी प्राइस में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मुझे 40 रुपीज़ देना पड़ेगा एक यूनिट का। तो यहाँ पर मुझे 40 रुपीज़ देना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर हम सप्लायर के ऑफर के साथ जाते, 600 यूनिट्स के साथ अगर हम जाते तो प्राइस में हम लोग को 2% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 40 रुपये हमको नहीं लगेगा, 40 रुपया में हमको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 40 में से हम लोग क्या करेंगे, 40 का 2% हम लोग निकाल लेंगे और इसको घटा देंगे। 40 का 2% 0.8 हो रहा है, 80 पैसा का कहीं ना कहीं छूट मिल जा रहा है। तो एग्जैक्टली लगेगा कितना, 39.2। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का प्राइस लगेगा 40 और 600 क्वांटिटी लेने पे हम लोग को लगेगा कितना, 39.2। अब यहाँ से हम लोग कॉस्ट का कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। पहले वाला जो EOQ लेवल पे मटेरियल का कॉस्ट, साल में हम लोग कितना मंगा रहे हैं, साल में हम लोग मंगा रहे 1200 यूनिट्स,
और 1 यूनिट पे मुझे 40 रुपीज़ देना पड़ेगा इफ़ आई एम गोइंग विद EOQ लेवल। तो 12 से इंटू 40 कर लेंगे 48,000 में, 48,000। लेकिन अगर इधर मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे जहाँ पर हम सप्लायर का ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ मुझे 40 रुपीज़ नहीं लगेगा, यहाँ पर मुझे लगेगा 39.2, क्योंकि इसमें 20% का डिस्काउंट मिला था। तो 1200 इंटू 39.2, इसमें 47,040 रुपीज़ लग रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं डिस्काउंट की वजह से मेरा मटेरियल कॉस्ट कम हो गया, लगभग 1000 रुपये का मेरा कहीं ना कहीं कॉस्ट यहाँ पर सेव हो चुका है। 960 रुपया हो रहा है मटेरियल कॉस्ट। नो ऑर्डरिंग कॉस्ट में सबसे पहले जो मेरा एनुअल कंजम्पशन होता है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर देखो यहाँ पर निकालना भी सिखाए हुए, A डिवाइडेड बाई EQ। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करेंगे, A डिवाइडेड बाई EOQ मेरा 300 है। सो वी आर प्लेसिंग 4 टाइम्स ऑर्डर जब हम लोग 300 क्वांटिटी को मंगा रहे। 1 टाइम मंगाने का मुझे ऑर्डर कॉस्ट कितना लग रहा था, 600 रुपया लग रहा था, 600 रुपीज़ हमको लग रहा था एक बार ऑर्डर करने का। तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पर लग रहा है 2400। और जब हम सप्लायर का ऑफर के हिसाब से जाएंगे तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा, 6 यूनिट्स करके मंगा रहे तो हम 2 ही बार ऑर्डर कर रहे, तो इसमें मुझे 1200 रुपया लग रहा है। तो अभी तक हम लोग को ये देख के लग रहा है कि सप्लायर का ऑफर कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट एक्चुअल में देखा जाए EOQ ऐसा लेवल होता है जहाँ पर मेरा कॉस्ट को मिनिमम करता है। बट अभी देख के क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन EOQ लेवल को अडॉप्ट करेगा तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। बट एंड में कैरिंग कॉस्ट में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि EOQ के वजह से कैरिंग कॉस्ट मेरा एक मिनिमम हो जाएगा और सप्लायर का ऑफर के वजह से मेरा क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा, कंपैरिजन कर लेंगे, देख लेंगे कैरिंग कॉस्ट, इसको होल्डिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो जितना भी हम क्वांटिटी मंगा रहे हैं उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे इनटू, इसमें कैरिंग कॉस्ट हम लोग निकाल चुके थे 16 रुपीज़। और मैंने बताया था कि EOQ का लेवल ऐसा लेवल होता है जहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जिसको अगर काटेंगे तो यहाँ पर हम लोग का आएगा 2400। ओके, अब हम लोग देखते हैं सप्लायर का ऑफर का क्वांटिटी को। कैरिंग कॉस्ट 600 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्वांटिटी 600 है, इनटू, अब मैंने क्या बताया था कि कैरिंग कॉस्ट किस पे चार्ज होता है, प्राइस पर यूनिट ऑफ ए मटेरियल। जैसे यहाँ पर 40 रुपया था तो कहीं ना कहीं हम लोग ने 40 रुपया पे यहाँ पर 40% किए थे। बट हम लोग को अभी पता है कि हम लोग का भी जो प्राइस पर यूनिट है अब वो 40 रुपया नहीं रहा, अभी वो कितना हो चुका है, 39.2। तो इस वजह से जब यहाँ पर हम लोग प्राइस को निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट के ऊपर, कैरिंग कॉस्ट का जब निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, 39.2 के ऊपर 40%। पहले हम लोग किस पे निकाल रहे थे, 40 के ऊपर, क्योंकि EOQ को हम लोग अडॉप्ट कर रहे थे। बट अगर हम लोग सप्लायर के पास जाएंगे और 600 यूनिट्स को अगर हम लोग अडॉप्ट करते तो मुझे डिस्काउंट मिल रहा था, जिसके वजह से मेरा प्राइस कितना हो गया था, 39.2। इस वजह से अब जो कैरिंग कॉस्ट चार्ज होगा वो 39.2 पे चार्ज होगा। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 39.2 इंटू 40%, तो मुझे लगभग यहाँ पर लग रहा है 15.68। ठीक है, 15.68 आ रहा है। 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15.68, यहाँ आ रहा है 4704। तो जब हम लोग EOQ को फॉलो किया हमको 2400 लग रहा है, जब हम लोग सप्लायर का ऑफर को एक्सेप्ट किया तो हम लोग को लग रहा है 4704। अब हम दोनों को टोटल करेंगे, देखेंगे कि किसमें मेरा कॉस्ट कम लग रहा है। जिसमें भी मेरा कॉस्ट कम लगेगा उस ऑर्डर के साथ हम ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। 48,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400, इसमें हम लोग को लग रहा है 52,800। और सप्लायर का जब हम टोटल कर रहे ऑर्डर का जो ऑफ़र मिला है
इसमें हम लोग को लग रहा है 52,944। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि EOQ में हमको कितना लग रहा है, 52,800 लग रहा है, और सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करने पे मुझे कितना लग रहा है, 52,944। तो अगर सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे ₹144 का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो सप्लायर का ऑफर को हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को सप्लायर का ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए। एज वी नो यहाँ पर जो हमको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, यहाँ का जो हम लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, यहाँ का जो हम लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं सप्लायर्स ऑफर विल बी रिजेक्टेड, सप्लायर्स ऑफर विल बी रिजेक्टेड। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बाय अडॉप्टिंग EOQ पॉलिसी, बाय अडॉप्टिंग EOQ पॉलिसी an organization can save, and organization can save ₹144। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कितना सेव कर सकता है, 144, क्योंकि इसका जो बीच का जो डिफरेंस अगर दिख रहा होगा, इसका बीच का डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं, ये 52,800 है और ये 52,944 है। इस वजह से यहाँ कहीं ना कहीं ऑफ़र एक्सेप्ट करने पर मुझे एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट लग रहा है, मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है 144 का, यहाँ पर 144 का मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जा रहा है। तो दैट इज़ वाई ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, सप्लायर का ऑफर को रिजेक्ट कर देगा और EOQ पॉलिसी को अडॉप्ट करके 144 रुपीज़ का सेविंग्स कर पाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का EOQ एनालिसिस का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो जो मेरा अपलोड होगा वो लेवल्स ऑफ स्टॉक के ऊपर होने वाला है, जिसमें आप लोग को हम 2 टॉपिक सिखाऊंगा, एक यूनिफॉर्म कंजम्पशन के बेसिस पे और एक वेरिएबल कंजम्पशन के बेसिस पे। देन वो 2 वीडियोस अपलोड करने के बाद हम लोग जो वैल्यूएशंस ऑफ स्टॉक्स का जो पार्ट होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, LIFO, FIFO, वेटेड और सिंपल वाला पार्ट हम अपलोड करेंगे। तो आप लोग मेरा साथ बने रहिएगा। जितना भी मेरा वीडियोस अभी चल रहा है, थोड़ा सा डिले हुआ था ये वाला वीडियो अपलोड करने में, बट होप आगे का जितना वीडियोस होगा जल्दी अपलोड करने का हम देख रहे हैं। अभी आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ कारण से अभी तक हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ जो सम्स है उसको हम अपलोड नहीं कर पा रहे, बट आफ्टर 18 में से थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग को आफ्टर 18 मई के बाद आपको सारा जितना भी आपको मैंने बताया था PDF वगैरह जो भी है हम लोग का सॉल्यूशंस का जो शीट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। अगर कुछ भी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको हम रिप्लाई करेंगे।